जल साहब, लेट मी बिगिन विद दिस। व्हाट इज योर टेक? असेसमेंट क्या है? क्या लॉसेस हैं? कितना रकबा पानी में जा चुका है? कौन से सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर है? केपी भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं। ये किसी हवाले से भी 2010 के जो फ्लड्स हैं उनसे ये कम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़े पैमाने का सैलाब है। इन अनप्रेसिडेंटेड हालात में मुझे ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी असेसमेंट की है आप लोगों ने? पूरी कौम इस वक्त एक मुत्तहद होकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। बेशुमार NGOs हैं जो काम कर रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से जो इमदाद आ रही है, और जाहिर सी बात है ये अनएक्सेप्टेड है। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहा था कि ये हालात हो जाएंगे कि कोई देहात, कोई शहर, कोई जगह पानी के रेलों से बच ना सकेगी। ये बारिशें जिसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, इस दफा पूरी कराची से लेके खोटकी तक क़यामत खेज बारिशें रही हैं। इतना रास्ता तंग कर दिया गया है, कभी दहशतगर्दी के केस, कभी लाइव तकरीरों पे पाबंदी, कल टेलीथॉन है पाकिस्तान फ्लड्स के लिए, पता नहीं उस पर से भी पाबंदी उठती है नहीं, तो ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? सियासी अरस होती है, तारीखे इंसाफ की क़यादत को उसमें जाना चाहिए, हुकूमत को उसे बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में तो तारीखे इंसाफ की हुकूमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू बोल न्यूज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। और वाकई अगर आज की पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा किया जाए, तज्जिया दिया जाए या उसकी खबर की बात की जाए तो वाकई बस बहुत हो गया। पाकिस्तान का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां सैलाबी रेले ना हो, जहां की आवाम परेशान ना हो, जहां लोगों का माल, घर, जाने सब कुछ जाना चुका हो। इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इंटरनली कम्युनिटीज़ को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, दीगर मामलात को, सब लोगों को एक पेज पर आना होगा, मोबिलाइज करना होगा। पूरे मुल्क में काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज कुछ दौरे भी किए हैं, लेकिन इस वक्त जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं फ्लड्स के हवाले से, सूरत हाल बहुत गंभीर है, लेकिन इसका ट्रू असेसमेंट और पिक्चर अब तक आने वाली जो सूरत हाल है वो सबसे बेहतर चेयरमैन NDM में हमें बता सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब हमारे लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला आज शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने का अपने प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सर। आई बिलीव यू आर एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन दीज डेज। बहुत शुक्रिया आपकी। मैं चाहती हूँ आवाज़ आवाम तक पहुँच सके ताकि पता चल सके। जनरल साहब, लेट मी बिगिन विद दिस। व्हाट इज योर टेक? असेसमेंट क्या है? क्या लॉसेस हैं? कितना रकबा पानी में जा चुका है? कौन से सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर है? जी बहुत शुक्रिया ये पूछने का कि जी सबसे ज्यादा मुतासिर सूबे कौन से हैं और इस वक्त जो है ना वो कितना हमारा नुकसान हो चुका हुआ है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये 13 जून से बरसात की आगाज हुआ था और ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आज दिन तक इतनी बारिशें कि ओवरऑल पाकिस्तान में एवरेज से 200%, बलूचिस्तान में 400 और सिंध में 500% ज्यादा बारिश हो चुकी हुई है। और ये ना थमने वाले स्पेल्स थे। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 9 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही, जिसको कहते हैं कि एक बारिश का पूरा जो है ना एक पॉन्डिंग होती रही, जिसकी वजह से पहले बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुआ, उसके बाद सिंध मुतासर हुआ और आपने देखा कि पिछले 36 और 48 घंटों के दौरान ये नॉर्थ में जो बारिशें हुई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ख़ास तौर पे इसमें जो दील का इलाका है, स्वात का इलाका है, नौशहरा और चरसद्दा का इलाका है, वो बहुत मुतासर हुए। ये किसी हवाले से भी हमने फील्ड में जाकर जी पूरा इलाका देखा। हम केपी भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, सिंध गए हैं, पंजाब भी हम गए हैं जहाँ पे DG खान और राजनपुर में ये बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। ये किसी हवाले से भी 2010 के जो फ्लड्स हैं उनसे ये कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े पैमाने का सैलाब है और इस सैलाब की एक मुनफरिद जो चीज़ है वो ये है कि ये दरियाओं का सैलाब नहीं है, ये बारिश का ऐसा सैलाब है कि आसमान से गिरने वाली बारिश ने पूरे जो है ना इलाके अपनी
लपेट में लिए और अभी हम आज ही विजिट करके आए हैं, तो हमने देखा कि एक किस्म का दूर तक जब आपकी नजर जाती है तो ऐसे लगता है कि ये समुंदर बन गया हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत मुश्किलात हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, नुकसानात हुए हैं। मैं उन फिगर्स में नहीं जाऊंगा, वो तो हमारी वेबसाइट पे और डेली आपको मिल जाती हैं कि अमवात कितनी हुई हैं, इंजरीज कितनी हुई हैं, लाइफ स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है। इसमें जो लोगों के घर हैं, खास तौर पे कच्चे मकान हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये उनका बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये भी कहता चलूं कि ये जो स्पेल है मानसून का, ये बड़ा मुनफरिद दो हवाले से था। एक, ये ट्रेडिशनल एरिया जो हमारे मानसून के हैं वो आज़ाद कश्मीर है, वो शुमाली और दरमियानी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, ईस्टर्न बलोचिस्तान का कुछ पोर्शन है। लेकिन इनकी बजाय इस दफ़ा जो ज़्यादा हैवी स्पेल आए, बहुत बारिशें हुई, वो सिंध और बलूचिस्तान में पहले हुई और फिर वो नॉर्थ की तरफ अभी पिछले 36 से 48 घंटे में शिफ्ट हुई और केपी में, इसके अलावा जीबी में जो है ना उनका असर आया। जब ये इतना बड़ा स्पेल यहाँ पे है और जिसकी वजह से हमें पता है कि क्या हालात हैं, इसी के साथ साथ हम फेस करते रहे जी ग्लाफ इवेंट्स जो हैं, वो केपी में भी हुए और वो ग्लाफ इवेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए। हम ये समझते हैं कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ये उसका एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि हम एक क्लाइमेट चेंज की, मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जद में आए हैं, जिसकी वजह से ये हमारी सूरत हाल इस वक्त है। जैन साहब, मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने मुझे बता दिया कौन से सूबे मुतासर है, मैंने देखा आज आपने दौरा भी किया है। जिस पैमाने पे तबाहियां हम देख रहे हैं, इसको समेटते हुए तो बहुत बहुत बड़ा वक्त लगेगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिजास्टर। लेकिन व्हाट वुड बी दैट वन माइलस्टोन व्हिच यू थिंक यू विल बी अचीविंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज? और इसी के साथ इफ यू कुड क्विकली टेल मी, आर वी एक्सपेक्टिंग मोर फ्लड्स इन द रिवर्स जो आएंगे? सुनने में आ रहा है कि फ्रॉम अपर एरियाज टुवर्ड्स सिंध खतरात ज्यादा हैं अब। जी, पहला आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है कि या मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले ले लेता हूं कि क्या मजीद फ्लड्स आएंगे या कोई ऐसे खदशात हैं। अभी तक जो महकमा मौसमियात ने अपनी जायजा रिपोर्ट जारी की हुई है और हमारे साथ जो शेयर की हुई है, उसके मुताबिक फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम जो है ना वो नजर नहीं आता कि जिससे को बड़े पैमाने पे बारिशें हों। अलबत्ता उनका ये कहना है कि जो एरिया स्पेसिफिक छोटी बारिशें हैं, जो कि एक मानसून का नार्मल तरीका भी रहता है, वो बारिशें हो सकती हैं। मजीद वो इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कोई आगे मजीद स्पेल आएगा या नहीं आएगा। मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि मानसून जो है वो हमारे यहाँ सितंबर तक रहता है, इसलिए हमें उम्मीद तो अच्छे के लिए करनी चाहिए, लेकिन हमें ये ज़हन में रहना चाहिए कि हो सकता है मजीद बारिशें भी हों। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, आपने कहा कि आप क्या वो 1 माइलस्टोन अचीव करना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कि जी लोगों को रिलीफ पहुंचाना, रेस्क्यू का अमल तो तकरीबन ज्यादा इलाकों में, खास तौर पे बलूचिस्तान में, सिंध में मुकम्मल हो गया। लोगों तक रसाई न किसी तरीके से हो गई। अब लोगों को हमने रिलीफ पहुंचाना है और उस रिलीफ में 2 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, उनको शेल्टर देना है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना वो बेघर हुए हैं, और दूसरा उनको खुराक और पानी पहुंचाना है, अद्वियात पहुंचानी है। ये हमारे इमीडिएट टारगेट्स हैं, इमीडिएट हमारे माइलस्टोन्स हैं, और इसके लिए हमने पूरी अपनी जो हुकूमती मशीनरी है, चाहे वो प्रोविंस के लेवल पे हो, चाहे वो फेडरेशन के लेवल पे हो, मुसल्ला अफवाज हैं, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को इस परेशानी से कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से निकालें, और उसके लिए रिलीफ, शेल्टर, फूड, वाटर, हेल्थ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ना वो रिपेयर मेंटेनेंस है, उसकी जो है ना वो अपग्रेडेशन है, ताकि हम उन तक पहुंच सकें, वो नेक्स्ट जो है ना मरहला है। Jal Sahab, I'm just going to ask you a last question. Do you think PDMA was prepared for that? Did you have any warnings कि ये इस पैमाने की तबाही आने वाली है, या जैसे कहते हैं नागहानी आफत अचानक आ पड़ी और अब हम काफी बेबस हैं और अवाम हमारी तरफ देख रही है, मुंतजर है कि क्या होगा? नहीं जी, आप एनडीएमए का सवाल शायद पूछना चाहती हैं। एनडीएमए वफाक के लेवल पे और पीडीएमए जो सूबों के पास है उनके लेवल पे हैं। जहां तक वार्निंग है, मैं बड़ा क्लियरली बताऊं जी, ऑन रिकॉर्ड है कि 12 मई को महकमा मौसमियात ने हमें ये कहा था कि इस साल अबव नॉर्मल रेंज होंगी, और उस अबव नॉर्मल रेंज का
ये नामल से 25 से 30% ज्यादा हो सकती है, ये अंडरस्टैंडिंग थी और ये उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया था। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो अंतहाई अनप्रेसिडेंटेड है, एक तो इस हवाले से। दूसरा, वो ये नहीं बता सकते कि ये रेंज जो है ना किस जगह पे होंगी और किस इंटेंसिटी के साथ होंगी, ये तो उनकी कैपेबिलिटी क्या, बल्कि बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट करके बताएं कि ये कहाँ होगी। उन्होंने अपनी असेसमेंट्स की, वो हमारे साथ शेयर की। ये जरूर था कि इस दफा अबव नॉर्मल रेंज होंगी, दैट मीन्स को 25 से 30% ज्यादा, लेकिन ये तो जैसे मैंने कहा कि 200% ज्यादा, 400 और 500% ज्यादा हुई हैं। तो ये कहना कि हमें बिल्कुल इतला नहीं थी, ये भी दुरुस्त नहीं है, और ये कहना कि हमें 100% इतला थी, ये भी दुरुस्त नहीं है। आप इसके दरमियान में फासला देख लें कि 25 से 30% ज्यादा होना और इतनी जो कि हमने अभी फेस की हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है जी, हमें मानसून एरिया से निकलकर नॉन मानसून एरिया में जो बहुत बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान में, सिंध में। तीसरा बड़ा सरप्राइज है कि ये बारिशें अंतहाई शदीद, यानी चंद घंटों के अंदर इतनी ज्यादा बारिश होना कि जिसकी वजह से वो एक तुगयानी आ जाती है। तमाम जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, नदी नाले हैं, दरिया हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए। आपने देखा कि कल किस तरह से स्वात में कालाम से लेकर नीचे नौशहरा तक वर्चुअली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था रिवर्स के ऊपर, चाहे वो रिवर साइड के ऊपर रोड्स थी या वो पुल थे, वो किस तरह इन बड़े बड़े रेलों का निशाना बने। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है और हम समझते हैं कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये उसका बहुत बड़ा जो है ना एक इंडिकेटर नहीं है, बल्कि हमारे सामने उसकी ये मैनिफेस्टेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम अपने प्रोग्राम में थे चेयरमैन NDMA से लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और मुल्क को दरपेश इस बहुत बड़ी मुश्किल में अब अगला मरहला क्या होगा। रेस्क्यू के हवाले से भी बात की और अब रिलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है रऊफ सिद्दीकी साहब ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। उसके साथ साथ अली जैदी साहब तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग भी रह चुके हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अलामा ताहिर अशरफी साहब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर निसार खोरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनसे भी हम बात करेंगे और पता चलेगा कि सिंध की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिंध जैसे उन्होंने कहा बलूचिस्तान के बाद सिंध सबसे बड़ा तबाही का शिकार हुआ है। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने जनरल सत्ती की गुफ्तगू सुनी, जो NDMA ने अपने स्टेटिस्टिक्स फिगर्स या बातें बताई हैं और उन्होंने कहा कि आज हमने जो दौरा किया था प्राइम मिनिस्टर के साथ वो गए थे, उन्होंने कहा दूर दूर तक ऐसे लग रहा था कि फ्लड्स नहीं हैं, हर तरफ शायद एक समंदर उमड़ पड़ा है। जी हाँ रऊफ सिद्दीकी साहब, इन अनप्रेसिडेंटेड, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। इन अनप्रेसिडेंटेड हालात में, इन फ्लड्स में, मुझे यह बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने तय तो करती है, हमेशा रिलीफ भी कर रही होगी, वो भी कर रही होगी ऑन ग्राउंड, लेकिन कोई असेसमेंट की है आप लोगों ने कि सिंध के एरियाज को विजिट किया हो या ना किया हो, या आपके आगे क्या 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 सूरत हाल आई है इस वक्त आवाम की? थैंक यू जैस्मिन। मैं ज़रा से जो चेयरमैन सत्ती साहब ने बात की है उसके हवाले से भी और सिंध के हवाले से जो आपने सवाल किया उसको ज़रा सा मैं थोड़ी सी और वजाहत के साथ बात कर लूँ कि सिंध तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और बलूचिस्तान भी, और कल का जो सूरत हाल नौशहरा और चारसदा की थी और जो ख़बरें आ रही थी तो दिल ही दहल रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन आप इसमें ये देखें कि अल्लाह ताला का एहसान और बड़ा करम ये है कि पूरी कौम इस वक्त एक मुत्तहद होकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। बेशुमार NGOs हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा हो के कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो रिलीफ के जो रेस्क्यू के लिए उन्होंने कहा वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तमाम एक जॉइंट इफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई इनफरादी तौर पे NGOs जाए, पता चला कि एक मुतासिर को 4 जगह से रिलीफ मिल रहा है और एक जगह किसी को भी ना मिल रहा हो। उसके लिए जो मरकज़ी सतह के ऊपर, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, प्लस हुकूमती मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी रात दिन लगे हुए हैं। मतलब है वो तो बड़ा डूअर प्राइम मिनिस्टर है, इसमें तो कोई रऊफ सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब तो रात दिन नहीं, रऊफ सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ तो रात दिन नहीं लग सकते ना, क्योंकि वो तो अब
वजीर आजम ही नहीं है, वो तो मुल्क से आपको पता है गए हुए हैं और नाअहल भी हैं। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है। जी, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने गलती से नवाज शरीफ कह दिया था ना, नवाज शरीफ की आदत जो इतनी है आपको। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि उनका टैग रिकॉर्ड ये रहा है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हर जगह मौजूद होते हैं। और फिर मैं एक बात और भी कहूँ, अच्छा मैं कतई नज़र इस बात से कि मैं इत्यादी हूँ नहीं हूँ, ये बिल्कुल एक महमिल बात है मेरे लिए। मैंने जो देखा इसके अंदर, इस पर मैंने जो सिंध में सबसे पहले सियासतदान को मैंने देखा जो ग्राउंड पे थे वो थे बिलावल भुट्टो साहब, पहले लीडर वो थे, या फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब को देखा। और आप यकीन करें बाखुदा मैं ये किसी हुकूमती और उसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ अगर कोई नहीं कर रहा हो। ख़ुद मेरी अपनी पार्टी में भी अगर ऐसा होता है तो मैं रियायत वगैरह नहीं करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया से जो इमदाद आ रही है और तमाम जगह से आ रही है, जो मैंने देखा भी है और इसके लिए मैंने भी जो थोड़ी बहुत अपनी बसात के मुताबिक इमदाद जमा की, वो मैंने आर्मी के हवाले की है, रेंजर्स के हवाले की है। क्योंकि मुझे एक तजुर्बा था 2005 में जब मैं होम मिनिस्टर था, तो उस वक्त कश्मीर का सैलाब का ज़लज़ला आया था। फिर 2010 में जब ये सैलाब का, जी हाँ, तो उस वक्त हमने खिदमत खल्क की तरफ से तो जमा कर रहे थे, लेकिन मैंने कई दर्जन ट्रक इनके हवाले किया और इनको करीब से देखा था कि जहाँ कोई जा नहीं सक रहा है वहाँ ये पहुँच पा रहे हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं और वो कैलकुलेट करके हर तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर सिविलियन नहीं पहुँच सकते। ट्रक जाते हैं तो लोग लूट लेते हैं, ज़ाबत है उनके पास खाने के लिए नहीं है तो वो लूट मार नहीं करेंगे तो बेचारे और क्या करेंगे। इसको इस तरह समझ मैं करना चाहूँगा कि इस वक्त हुकूमत प्लस जनरल सती साहब ने जैसा बताया वो और अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि इनको टास्क देना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर एक छोटी सी जगह का होता है, एक शहर का होता है, तो वो तो सिविल इदारे कर सकते हैं, लेकिन सिविल इदारे इतने बड़े डिजास्टर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तमाम एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी जनरल सती की, उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान इस वक्त फ्लड्स की जद में है और क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम बात करेंगे अली जैदी साहब से, तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर मेंबर, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं आप। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जाज़बन सॉरी, पहले तो मैं आ नहीं सका, ये हम कहीं फ्लड रिलीफ की को डेटा और वो माल शाल कलेक्ट करने में लगे हुए थे। मैं पढ़ रही थी आपकी सारी खबरें, मैं सारी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप हमेशा आते हैं, मैं सारी खबरें पढ़ रही थी। आप भी, इमरान इस्माइल, आप लोगों का कोई इजलास चल रहा था आज और उसमें ये सारा डेटा वगैरह आप लोग कलेक्ट कर रहे थे। इन द मीनवाइल मैं जनरल सती से बात कर रही थी। अली, बहुत हालात ख़राब है, सिंध की सूरत हाल तो बहुत ही बिगड़ चुकी है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की क्या प्लानिंग है? ग्राउंड पर आप लोग मोबिलाइज कर चुके हैं, मोबिलाइज करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया है आपने? बिकॉज सिंध तो बिल्कुल डूब चुका है, ख़त्म हो चुका है। इवन जनरल सती से पहले बलूचिस्तान, लेकिन अब सिंध बिल्कुल तबाह हो चुका है। जाज़मिन देखें जरिए इसको कंपार्टमेंटलाइज कर लेते ना आपके सवाल को, ताकि क्लैरिटी आ जाए 3-4 दिन। पहले तो लेट्स टॉक के हम एक रेस्क्यू का काम हमेशा गवर्नमेंट का होता है या गवर्नमेंट की एजेंसीज का होता है। रेस्क्यू कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आप इंडिपेंडेंटली कोई फंसा हुआ है, आपने निकाल लिया, ये वो आप कर लें, लेकिन रेस्क्यू का काम यू है, बिकॉज हमारे का इक्विपमेंट नहीं है, एयर सपोर्ट, ये सब चीजें चाहिए होती है। रिलीफ एंड रिहैब, यानी कि रिलीफ और रिहैब वो आप कर सकते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, फिर उसमें सारे शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए, ये हम अब रिलीफ ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों में अंदरूने सिंध हमारे वो लगे हुए हैं, लोगों को खाना भी बट रहा है, कैंप शैम्प जो भी हम कर सकते थे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास तो इस तरह की कराची में मैंने इनको रिलीज किया लगाए। कराची में 15-17 ट्रक सामान जमा हो गया। कल का एक दिन और है, और भी हम जमा कर रहे हैं। ट्यूसडे को इंशाल्लाह मैं खुद लीड करूंगा आफ्ताब सिद्दीकी की बात। आज हमारे लोगों ने किए और जो हम कर सकेंगे रिलीफ में
यानी कि राशन बैग रखेंगे उनको, तो वो हम भी हम लेके कि हम क्या करें। सेकेंडली कल एक टेलीथॉन और आपका भी उसमें पेश है में भी, उसके बाद तो जो पहले मैं उसमें क्लैरिफाई कर दूं कि लोग बड़े ज्यादा केपी की और पंजाब की बात कर रहे हैं और सिंध सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। 100 अफेक्टेड है, क्योंकि अभी मैंने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट एक मैंने ट्वीट भी की है जिसमें तकरीबन 6 लाख पूरे पाकिस्तान में डैमेज हुए हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा अनरिपेयरेबल है, कुछ डैमेज सारा मिला के 6,80,000। उस 6,80,000 में से 5,80,000 सूबा सिंध में है। सो ये तो बिल्कुल तबाही हुई। तो मैं ये क्लैरिटी से कर दूं कि जो पैसे इकट्ठे होंगे वो सिर्फ पंजाब के पीके का इसलिए लिखा हुआ है कि वहां पे हमारी गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त कोई और हमारे पास व्हीकल नहीं है पैसे इकट्ठे करने की। तो दोनों चीफ ने तो अली आपकी अली एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज सिर्फ मुझे क्लियर नहीं आ रही या डिस्टॉर्शन है इसमें? डिस्टॉर्शन है, अच्छा सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है जी अली कहिएगा। जी 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 तो ये दो चीज सिर्फ पैसे होंगे और वो पैसे होगा वो नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही अली, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर। वेरी मच। अली जैदी ने वाजे कर दिया, उन्होंने ये कहा है कि कल तो एक जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की एक टेलीथॉन है, इस हवाले से भी एक अजीब सी बात है कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। भाई पूरे पाकिस्तान के लिए पैसा जमा करने जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस बैन शुड बी लिफ्टेड। उसमें उन्होंने कोई तकरीर तो ऐसी करनी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोरो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सिंध की सूरत हाल क्या है वो हमें आगाह करेंगे। निसार खोरो साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। बहुत मेहरबानी, आपने याद किया। नहीं क्यों नहीं। निसार खोरो साहब, मुझे ये इत्तलात आ रही है, मैंने अभी जनरल सती से भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी मुझे बताया ये अनप्रेसिडेंटेड है। जाहिर सी बात है ये अनएक्सेप्टेड है, अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं ये कहूंगी कि ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहा था माजरत के साथ कि ये हालात हो जाएंगे कि कोई देहात, कोई शहर, कोई जगह पानी के रेलों से बच ना सकेगी। आप ऑन ग्राउंड सिंध में मौजूद हैं, सिंध की क्या सूरत हाल है, क्या एडवाइस है, क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखें कुदरती आफत का मुकाबला आपने खुद ही कहा कि कोई भी शायद नहीं कर सकता। ये बारिशें जिसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये सारे सिंध में हुए हैं। सिंध के साथ एक दफ़ा पहले भी आया हुआ था 2011 में, लेकिन उस वक़्त लोअर सिंध में ज़्यादा बारिशें थी, अपर सिंध में बारिशें कम थीं। लेकिन इस दफ़ा पूरी कराची से लेके खोटकी तक क़यामत खेज़ बारिशें रही हैं। क़यामत खेज़ बारिशों ने घर तोड़े हैं, लोगों को बेघर किया है और फसलें तबाह की हैं। फसलें तबाह करने का एक उम्मीद ख़त्म हो जाती है। ये घर तो पहले भी सिंध में जब ऐसी बात आई थी तो कुछ दिनों के बाद फिर सिंध को लोगों ने अपनी बहादुरी से सरसब्ज कर लिया था। लेकिन अभी जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है, जिनके घर टूट गए हैं, जो खेमों के नीचे रहने पे मजबूर हुए हैं, चारपाइयों के घर बना के उसमें सोने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अपने घर छोड़ के वो स्कूलों में जाके पनाह लिए बैठे हैं। हमने हर स्कूल खोल दिया है कि जी आओ अपनी वहाँ कुछ पनाह ले सको तो पनाह ले सको, जब तक पानी नीचे चला जाए, जब तक पानी निकल जाए। मैं कल हैदराबाद गया था तो सूरत हाल में मैंने कुछ बेहतरी देखी। आज लाड़काना बैठा हूँ तो लाड़काना का हर गली कूचा घूमा हूँ, यहाँ भी वही सूरत हाल है। शायद हैदराबाद से ज़्यादा बुरी, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ लाड़काना में हुई थी। अब लाड़काना में जहाँ घर टूटे हैं तो शहरी जो हैं बेघर होके कहीं ना कहीं जाके पनाह लिए। क्या काम है कि उनको रिलीफ देने के लिए उनको खाना पहुँचाएँ। लाड़काना के शहर में कोई 500 देगें रोज़ाना पकती हैं,
जो मुख्तलिफ कैंपों में जाके बांटते हैं कि जी उनको बच्चों को, उनको बड़ों को ये खाना मिल सके। चाहे स्कूलों में बैठे हों, हम कोशिश करें कि जो स्कूलों से बाहर भी हैं उन पहुँचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पानी का मसला अगर जो है, जो पानी खड़ा हुआ है शहर में, उसमें पहले सिर्फ 35 के 40 के करीब हमारे डी वाटरिंग पंप थे, हमने उसको बढ़ा के 200 डी वाटरिंग पंप कर दिए हैं कि जी वहाँ से पानी निकल सके। पानी की हमारे जो पंपिंग स्टेशंस हैं वो पूरी काम कर रही हैं। उसके साथ उनको न सिर्फ बिजली तो कभी कभी लोड शेडिंग की वजह से ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन हमने उनको जनरेटर्स भी दिए हैं कि जी हम ये पानी चलता रहे और पानी कम हो जाए। पानी जब कम होगा तो फिर लोग अपनी ज़िंदगी को फिर से मामूल की तरफ लेके आएंगे। सर, आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लेके आती हूँ। ये तो हम सिर्फ लाड़काना की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिंध मैं अर्ज करूँ, लाड़काना या दूसरे अजला जैसे दादू हुआ, जामशोरो हुआ, कंबर शदाद कोट हुआ, शिकारपुर हुआ, जैकोबाद हुआ, कश्मोर हुआ, ये सारे राइट बैंक पे अजला हैं जी। इन सारे राइट बैंक पे चावल की काश्त होती है। एक राइस कनाल की कमांड एरिया 5 लाख एकड़ है, एक सिर्फ कनाल की, एक कनाल की। यहाँ 7 कनाल चलते हैं, राइस कनाल, NW कनाल, दादू कनाल, वारा कनाल, फिर उसके बाद जाके ये जो खीरतर कनाल, और ये सारी इतनी सारी, ये इन सब की अगर मिलाओ तो 20 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई। न सिर्फ ये, तो लेफ्ट साइड पर जो सिंध है उस पे वहाँ कॉटन की काश्त होती है, दूसरी होती है, वो कॉटन की काश्त जो है वो खत्म हो गई जी। फसलें पूरी तरह तबाह हुई। बड़े किनाल सर, मैं अलामा ताहिर अशरफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया लेफ्ट साइड में। मैं निसार खोरा साहब गुफ्तगू आपकी तरफ वापस लेके आऊंगी। अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद है। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। अलामा ताहिर अशरफी साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, सऊदी अरेबिया से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं देखती हूँ कि आपने उनकी मैं यही कहूँगी कि उनके जो सारे किंग्स हैं या दीगर लोग हैं उनके साथ आपकी काफ़ी इंटरेक्शन रहती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद सऊदी अरेबिया हमारी कर सकता है। आपने उनसे कोई राब्ता किया, उनसे कोई बातचीत हुई? वफाकी हुकूमत ने तो की होगी, लेकिन आपके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने तो 4-5 दिन पहले, चूँकि ये मामला हमारे यहाँ तेजी इख्तियार कर गया और हम जागे, लेकिन सऊदी अरब का जो मरकज मलिक सलमान है, रिलीफ सेंटर, मलिक किंग सलमान रिलीफ सेंटर पाकिस्तान में, वो तो गुज़श्ता 3 हफ्तों से बलोचिस्तान में और मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद भेज रहा था और अभी भी उन्होंने 4-5 दिन पहले भेजी है। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, इसमें जितने हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, बाकी जो है तुर्की है, उनकी तरफ से मुसलसल इमदादी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और ऐलान भी किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, सैलाबी कैफियत है, ये बात मैं अर्ज करूँ कि ये खाली पाकिस्तान का या पाकिस्तान की हुकूमत के बस की बात नहीं रही। अभी तो हमें नुकसान का अंदाजा ही नहीं है। अभी तो वो आज मैंने कहा कि हमें कुछ सिरा ही नहीं पकड़ा जा रहा। एक तरफ शुरू होते हैं तो पता चलता है दूसरी तरफ जो है इससे भी ज्यादा सूरत हाल खराब हो गई है। तो इंशाअल्लाह जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, अमारात है, कतर है, बाकी कुवैत है, उनकी तरफ से इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो पाकिस्तान के लिए करेंगे और इस वक्त भी कर रहे हैं। हमें खुद भी जो है, एक मैं आपके जरिए गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं और जो साहिब निसाब लोग हैं, अगर वो अपनी ज़कात जो है वो इस वक्त अदा कर दें एडवांस में, तो अल्लाह ताला उनको इंशाअल्लाह, उन्होंने तो अल्लाह के लिए देनी है ज़कात, तो जो उन्होंने अपने वक्त पे देनी है वो पहले देंगे, तो एक अजर उन्हें ज़कात अदा करने का होगा और एक अजर अपने भाइयों की, इंसानों की मदद करने का होगा। उन्हें भी आगे आना चाहिए। और तीसरी मेरी गुजारिश अपने मुल्क की सियासी मजहबी क़यादत से है, मैं हाथ जोड़ के इन सब से अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर APS स्कूल का सानिया हमें इकट्ठा कर सकता है, तो ये जो सैलाब में वहाँ हमारे बच्चे ज़िबा हुए, हमें बहुत दुख है, गम है, हमारा दिल रोता है, लेकिन यहाँ तो माओ की आंखों के सामने उनके बच्चे चले गए, बच्चों
बच्चों के सामने उनकी माएँ चली गई, भाइयों के सामने। सवाल ये पैदा होता है अलामा ताहिर अशरफी साहब के इनको इकट्ठा करेगा कौन सा? आपने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है और ये मैं एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये था। मैं इस पे बात करूंगी, पहले एक छोटा लेते हैं, प्लीज डोंट गो अवे। इसी पे बात करेंगे कि इनको कौन इकट्ठा करेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से शायद कोई बात हो रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो अपोजिशन में है इस वक्त, अगर आप उनको इन्वाइट ही नहीं करेंगे तो मामला सेटल कैसे होंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अलामा ताहिर अशरफी साहब, आपने तजवीज़ तो बहुत अच्छी दी और बात भी आपने बहुत अच्छी की। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, ये करेगा कौन? ये काम तो हुकूमतों का होता है। हुकूमत को चाहिए कि वो आगे बढ़े, वो हाथ बढ़ाए। दूसरा मतलब हाथ बढ़ाना तो दूर की बात, वहाँ से तो ये आवाज़ें और चीखों पुकार आ रही है कि इतना रास्ता तंग कर दिया गया है, कभी दहशतगर्दी के केस, कभी लाइव तकरीरों पे पाबंदी, कल टेलीथॉन है पाकिस्तान फ्लड्स के लिए, पता नहीं उस पर से भी पाबंदी उठती है नहीं। तो ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, स्पेशली इस वक्त जब पाकिस्तान को सबकी ज़रूरत है? देखिए, मेरी तो गुजारिश है और मैंने ये वजीर आजम साहब से बार बार अर्ज की है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने भी ये दरख्वास्त की है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो एक तो तमाम वज़राए आला को जो है बुलाया जाए, उनके साथ बैठा जाए। और इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ मिलके ये मामला बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इसमें एक अहम किरदार अदा वो मुफाहमाना कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो PTI के हलीफ हैं और इस खानदान का पाकिस्तान में एक बहरहाल आपस जो सियासी और मजहबी होती है, तो मैं समझता हूँ तारीख इंसाफ की क़यादत को उसमें जाना चाहिए, हुकूमत को उसे बुलाना चाहिए। इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में तो तारीख इंसाफ की हुकूमत है, और अगर वो इसमें नहीं जाते या उनको नहीं बुलाया जाता तो फिर कैसे मसाइल हल होंगे? ये तो एक कोई खाली वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, ना सूबाई हुकूमतों का है। ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमतों से ऊपर की है। आप देखें कि अच्छाई ये था कि हमारी जो सियासी जमातें थी, उनके रजाकार, उनके लोग, उनको पाक फौज के जवानों के साथ हमें नजर आना चाहिए था। उनको कोई मुनज़्ज़म करेगा तो वो नजर आएंगे ना। इस वक्त तो हमें सिर्फ पाक अफवाज ही नजर आ रही है। पाक फौज है, पाक फौज के जवान हैं, रेंजर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनके लोग हैं, वो बॉर्डर्स पे भी हैं, वो सैलाबों में भी हैं, वो जलजलों में भी हैं, और फिर वो लोगों के निशानों पर भी हैं, यानी कि उनकी जद में भी हैं। मैं निसार खोरो साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता करने की कोशिश की है सिंध के हवाले से? क्योंकि देखिए इस वक्त सियासत से तो ऊपर उठना होगा ना। मुल्क में जो बात तो सुने, जी सुनाइए, बात सुनाइए। ये हर सियासी पार्टी, हर मुखिर हज़रात, हर हमदर्दी रखने वाले को आप फर्ज बनता है कि वो 2 कदम आगे बढ़े। उसके लिए दरख्वास्त नहीं की जाती, रिक्वेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, ब्रादर इस्लामी ममालिक जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर होते हैं, हाँ उनको कर्टसी के तौर पर हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हमारा कौमी फ़र्ज़ जब कहते हैं आप, जब कौमी फरीदा जब आप कहते हैं, तो इसमें इन्विटेशन की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि जी हम सारी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? ये एक आया हुआ, मुझे नहीं मालूम कौन आता है उसमें, कौन नहीं आता। किसी के चौखट पे जाने की बात तो नहीं होती, एक विश होती है कि जी सारे इकट्ठे बैठ के और सियासत को इधर थोड़ा सा इधर उधर रख के और रिलीफ के लिए बात करें, रिलीफ के लिए सोचें और रिलीफ के लिए कुछ करें। तो ये तो एक अखबार में आ चुकी है मौलाना साहब, ये बात आ चुकी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं समझता हूँ अगर उसका मुसब्बत रद्दअमल आए तो आए, हमने तो करनी है कॉन्फ्रेंस, अगर करनी है। उसमें कोई आता है नहीं आता तो ये उनका अपना फ़र्ज़ है, ज़ाती उनका अपना ज़र्फ़ है। बाकी रही बात मदद करने के लिए, जब हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग करने का कोई किसी से पूछते हैं क्या, किसी से रिक्वेस्ट मांगते हैं क्या?
क्या पार्टी फंडिंग के लिए किसी को कहते हैं क्या कि पार्टी फंडिंग सर करो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ना कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। खोरो साहब, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं ना, तो कल अगर इमरान खान टेलीथॉन करना चाह रहे हैं, पैसे जमा करना चाह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उनको कन्विंस करे कि लाइव बैन उनकी नशर करने से, तकरीरों से हटा दिया लाइव बैन, मुल्क का फायदा होगा। देखिए, अगर बात सुने, मैं इमरान खान की हमदर्दी में नहीं बोल रहा हूँ, ना बिलावल साहब की हमदर्दी में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं अगर इमरान खान फंडिंग जमा कर रहा है तो मैं क्या रोक रहा हूं क्या उसको? उसकी जमात है, उसके लोग होंगे, उसके वर्कर होंगे। अगर फंड जमा करके अगर रिलीफ देता है लोगों को तो उसका अपना ज़र्फ, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर कर रही है, पीएमएलएन अपनी तौर पे कर रही है। सारे मुल्क में बारिशें हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन सर सबको गई है। सुने तो सही, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूं। अरे सुने तो सही, ए बाबा, ओ साईं, सुने तो सही। आप ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, जब वो मुझको कहते थे कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, उनका रवैया क्या होता था उस वक्त? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, पता है तुम चोर हो, क्यों कहता था? उसने खुद ये वेज किया है, उसने खुद डिवीजन क्रिएट की है। रऊफ सिद्दीकी साहब में उसने खुद डिवीजन क्रिएट। सर अब तो हो गई ना डिवीजन, अब तो दूर करने का टाइम है। इसलिए मुझे रऊफ सिद्दीकी साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। चलिए ठीक है सर, मुल्क के साथ हमदर्दी करते हैं ना। मैं अपनी तरफ, देखें ना, आप प्लीज आप सवाल पूछें, उसका जवाब ले। मुझे इस बात पर उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। रऊफ सिद्दीकी साहब फंडिंग करके और अगर बांटना चाहता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस वक्त? पूरी तमाम जमातों को एक पेज पर लाना होगा, किसी को लाना होगा, किसी को कन्विंस करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द फ्लड्स? मैं तो पहले कह रहा हूं, लास्ट कमेंट। नहीं सर, मैंने तो आपका मौक़िफ़ ले लिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। किसी और देखिए, पहली बात यह है कि इस पे जी देखिए, पहली बात यह है कि ये जो कौमी अलमिया जन्म ले रहा है, और ये एक दिन और 2 दिन का नहीं है, अभी तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने धमाका खेज होने के लिए जा रहे हैं। हशरातुल अर्ज़ जो ज़मीन से निकल आए पानी में वो काट रहे हैं, सांप बिच्छू निकल आए हैं और उनको रिहेबिलिटेट करना है। इसके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को दावतनामे थोड़ी दिए जाएंगे, सब बाहर निकले और जाके आगे बढ़े कि जी हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना होगा, पार्टी आगे बढ़ना होगा, फ्लड्स के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। आज के प्रोग्राम का यहीं अख्तिताम करूंगी। अपने तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी बस बहुत हो गया में। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।